सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के दिन हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है। ओके, सो मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन। टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। ओके, हमने जो सीखा था वो था मास, लेंथ एंड टाइम। जनरल अगर हम लोग तीन डायमेंशनल क्वांटिटी की बात करते हैं, जो बेसिक क्वांटिटी होती है वो मास, लेंथ एंड टाइम होती है, राइट। बट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो फोर्स, लेंथ एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज एज्यूम करके हमें इनके डायमेंशंस निकालने हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। ओके, सो डेंसिटी जो है, डेंसिटी होती है kg पर मीटर। ओके, सो बेसिकली इसको हम लोग ये लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय L टू द पावर 3। ये डेंसिटी होता है, राइट। मास डिवाइडेड बाय L टू द पावर 3। अब मास को हम मास नहीं लिख सकते क्योंकि हमें चाहिए फोर्स के टर्म्स में। तो एक इक्वेशन होती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो हम मास को लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। ओके, ये हम मास को लिख सकते हैं। ओके, सो इस पे हम लोग जो है पुट करते हैं तो हमारा आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन L टू द पावर 3, ये आ जाएगा। ओके, सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स के टर्म्स में चाहिए हमें, राइट। तो फोर्स को हम उसी तरीके से F लिख देंगे। अब A जो है हमारा एक्सेलरेशन है। ओके, ए जो है हमारा एक्सेलरेशन है। ओके, सो ए को हम लोग जनरली जिस तरीके से डिनोट करते हैं वो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो L t टू द पावर L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और ये हम L क्यूब जैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा L टू द पावर 4। ओके, सो ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाय L टू द पावर 4, और ये टी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, टी टू द पावर 2। ओके, सो ये हमारा जो है किस फॉर्म में हो गया। ओके, ये हमारा जो है फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ओके, ये तीनों आ गया, फोर्स, लेंथ एंड टाइम तीनों आ गया, राइट। सो F L टू द पावर -4 एंड टी स्क्वायर। ओके, ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन आ गया। ओके, सो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले डेंसिटी हमें पता है kg पर मीटर क्यूब, सो m डिवाइडेड बाय L टू द पावर 3 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें पता है कि मास जो है उसको फोर्स इज इक्वल टू ma, मतलब मास को लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और फोर्स जो है उसको हम लोग मास जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय ए। सो यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे और ये हमें इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। सो आपने देखा किस तरीके से जो है हम लोग जो बेसिक क्वांटिटीज है उसको भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।